हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश। तो गाइस अभी बेसिक का एक और बैच चालू किया हुआ है रात को 10:30 बजे वाला। ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक से है। और दूसरा बैच है वो मॉर्निंग में चल रहा है 8:30 बजे। तो ये दोनों बैचेस जो हैं वो बिल्कुल नए हैं। सुबह वाले को तो अभी मतलब उसमें एक्टिव पैसिव ही चल रहे हैं। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पकड़ना है तो सुबह 8:30 बजे का बैच है। अगर टाइम मैच नहीं भी होता है, स्टिल यू कैन मेक डू विथ रिकॉर्डिंग्स। काफ़ी बच्चे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा रात को 10:30 बजे इफ़ यू कैन मैनेज यू कैन जॉइन दैट बैच। उसके अलावा इंटरमीडिएट लेवल पर भी बैचेस हैं, स्पोकन पर भी बैचेस हैं। एंड इवन इफ़ यू डोंट हैव टाइम, यू रियली वांट कि सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाए, देखने को मिल जाए, वहाँ से मैं सीख लूँ, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। हर क्लास की मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। अलॉन्ग विद दिस मेरे पास एक और ऑप्शन है आप लोगों के लिए। एप्लीकेशन भी है मेरी, जिस एप्लीकेशन में मैंने अपनी सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेशन में भरी हुई हैं। वहाँ पर सीक्वेंस वाइज हैं, आप उनको भी देख सकते हो। सो यू कैन बाय दैट एप्लीकेशन एज वेल। पूरे साल का सब्सक्रिप्शन रहेगा उसका, यू डोंट हैव टू पे मंथली फी, राइट। सो यू हैव दैट ऑप्शन एज वेल। बाकी आज की वीडियो शुरू करते हैं और सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलो गाइस, तो पहला सेंटेंस है, मुझे कंगना से शुरुआत में तो कोई परेशानी नहीं थी, राइट। शुरुआत को हम बोलेंगे इन द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग भी होता है, लेकिन इन द बिगिनिंग और एट द बिगिनिंग में फ़र्क है। या फिर हम बोल सकते हैं इनिशियली। ठीक है, यहाँ पर हम इन द बिगिनिंग ही लगाएंगे, एट द बिगिनिंग नहीं लगाएंगे। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, तो मुझे शुरुआत में कंगना से कोई परेशानी नहीं थी। मुझे कोई प्रॉब्लम है, पोजेशन में लगाएंगे आई हैव अ प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। नहीं थी, आई डिडंट हैव अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम के साथ प्रेपोजिशन लगती है विद, अगर साथ में नाउन लगा हुआ है तो। अगर एक्शन है तो हम आईएनजी लगाते हैं। किसी काम को करने में प्रॉब्लम होना, अभी हम इसी चीज़ को पकड़कर चल रहे हैं क्लासेस में, जो थोड़ी सी एडवांस क्लासेस हैं, बिकॉज ये चीज़ ना बहुत बड़ी परेशानी है। स्पोकन इंग्लिश में नहीं समझ में आता है। ठीक है, बोलने में गलती कर देना। अब यहाँ पर में क्या लगाऊँ, बोलने में, समझ रहे हो। इसमें प्रॉब्लम होती है, इसमें इन दिस प्रॉब्लम, इन दिस लगा दूँ या फिर क्या लगाना है। तो इस चीज़ को हम समझ रहे हैं अभी। तो फिलहाल अगर किसी चीज़ में परेशानी है तो हम विद लगाएंगे, एक्शन नहीं है तो। सो आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद कंगना इन द बिगिनिंग। या फिर इन द बिगिनिंग आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद कंगना। कंगना से मुझे शुरू शुरू में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत है, बट शी हैज़ अ वेरी बैड हैबिट। इसमें तो कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हैज़ क्या है, ये डज प्लस हैव है। ठीक है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नहीं है। सो शी हैज़ अ वेरी बैड हैबिट, उसकी एक बहुत गंदी आदत है। कंगना छोटी छोटी बात पर मुझे जानबूझकर तंग करती थी। ठीक है, कोई काम किया करते थे, पहली बात तो हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ये यूज टू क्या है, डिड प्लस यूज टू, तो वो बन गया यूज्ड टू। तो कंगना यूज्ड टू, अब वो क्या किया करती थी, परेशान करना, तंग करना, किसी को बॉदर करना बार बार। तो एक एक्शन वर्ड होता है नीडल, राइट। और जो इंसान बार बार आपको परेशान करे दैट इज अ नीडलर। ठीक है, ईआर लग जाएगा। तो यहां पर हमने नीडल एक्शन का यूज किया है। सो कंगना यूज टू नीडल मी ओवर स्मॉल थिंग्स। सो नीडल समवन का मतलब किसी को परेशान करना, और किसी बात पर वहां पर हम हमेशा ओवर लगाते हैं, चाहे कोई भी एक्शन में आए। ठीक है, सो सेंटेंस क्या बना, कंगना यूज टू नीडल मी ओवर स्मॉल थिंग्स, कि कंगना मुझे छोटी छोटी बातों पर नीडल किया करती थी, परेशान किया करती थी। और मुझे लगता है कि वो ये सब सिर्फ मज़े के लिए करती थी। मज़े का मतलब होता है फॉर अ लार्क, मज़े मज़े में, राइट। मैंने मज़े मज़े में ये टैटू बनवा लिया। अब इस मज़े मज़े को कैसे बोलूँगा, सो आई गॉट दिस टैटू फॉर अ लार्क। ठीक है, राइट। एक और टर्म होती है ऑन अ विम, बिना सोचे समझे, इम्पल्सिवली, वो एक अलग सेंस है। फिलहाल और क्या था, और मुझे लगता है एंड आई थिंक वो ये सब सिर्फ मज़े के लिए ही करती थी। फिर से वही आ गया, किया करती थी। आप वुड भी लगा सकते हो, यूज टू भी लगा सकते हो। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो वो भी कर सकते हो। तो शी यूज टू डू ऑल दिस, वो ये सब किया करती थी जस्ट फॉर अ लार्क, सिर्फ मज़े के लिए। सो शी यूज टू डू ऑल दिस जस्ट फॉर अ लार्क, वो सिर्फ मज़े के लिए ये सब किया करती थी। ठीक है, मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, राइट। मैंने कई बार उसको समझाने की कोशिश की। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई ट्राइड। ठीक है, आई ट्राइड मैनी टाइम्स, मैंने कई बार कोशिश की। किस किस चीज़ की, उसको खुश करने की, टू मेक हर अंडरस्टैंड, को समझाने की, टू मेक हर अंडरस्टैंड। ठीक है, सो आई ट्राइड मैनी टाइम्स टू मेक हर अंडरस्टैंड, मैंने उसको कई बार कोशिश की समझाने की। करेक्ट।
तो किसी को समझाना होता है मेक समवन अंडरस्टैंड, समझना अंडरस्टैंड में आ सकता है, और समझने के लिए हम गेट का भी यूज़ करते हैं, लेकिन समझाने में हम गेट का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ठीक है, मेकिंग हिम गेट दिस पॉइंट लगा सकते हो ग्रामेटिकली, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, अंडरस्टैंड का यूज़ ज़्यादा चलता है। लेकिन वो थोड़ी सी सन की जैसी हरकत करती थी, ठीक है। अब इंग्लिश में एक वर्ड होता है लूज कैनन, हिंदी में भी पता है कि ऐसे बोलते हैं जिसके दिमाग का पेच ढीला हो, और इंग्लिश में उसी को बोलते हैं लूज कैनन, राइट। ऐसे इंसान का कुछ नहीं पता कब क्या कर दे, करेक्ट। तो लेकिन वो थोड़ी सी सन की जैसी हरकत करती थी, हरकतें करती थी, करती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, शी बिहेव्स लाइक अ बिट ऑफ अ लूज कैनन। तो अ बिट ऑफ अ समथिंग, ये पूरा लगाना है, राइट। अगर मैं ये बोलूँ कि शी बिहेव्स लाइक अ बिट लूज कैनन, ये गलत हो जाएगा। अ बिट के बाद हम ऐसे नाउन लगा सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, ठीक है। आई नीड अ बिट टाइम, ठीक। या फिर जैसे यहाँ पर एक लगाया एडजेक्टिव, सो शी बिहेव्स लाइक अ बिट ऑफ अ लूज कैनन। और इस परेशानी की जड़ को ख़त्म करने का कोई रास्ता नहीं था, ठीक है। अब एक इंग्लिश में टर्म होता है इरेडिकेट करना, किसी चीज़ को इरेडिकेट करना। इरेडिकेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को पूरा ख़त्म कर देना, राइट। जैसे वी हैव टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया से हम बिल्कुल खदेड़ भगा देंगे, बिल्कुल जड़ से उखाड़ देंगे पॉवर्टी की प्रॉब्लम को, राइट। सो इस परेशानी की जड़ को ख़त्म करने का कोई रास्ता नहीं था। स्टेट ऑफ बीइंग, कोई चीज़ है, कोई चीज़ था, राइट। इज एम आर या वॉज वर्ड का यूज़ करेंगे, एंड देयर वॉज नो वे, और कोई रास्ता नहीं था इस चीज़ को इरेडिकेट करने का। टू इरेडिकेट, किसको इरेडिकेट करना है? द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस परेशानी की जड़ को ख़त्म करना है, ठीक है। सो देयर वॉज नो वे टू इरेडिकेट द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम की रूट कॉज को ख़त्म करने का कोई भी रास्ता था ही नहीं। तो मैं भी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत बेपरवाह हो गया था। अब एक बहुत ही प्यारा वर्ड नॉन चैलेंट, इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है दिस वर्ड, बहुत लोग बोलते हैं, यू कैन सी लॉट्स ऑफ पीपल स्पीकिंग अराउंड यू, राइट। और देखो प्रेपोजिशंस, वोकैबुलरीज, फ्रेजेस, कुछ भी अगर आप सीख रहे हो, सीखना बहुत ईजी है, लेकिन सीखने के बावजूद डिस्पाइट लर्निंग दीज थिंग्स यू वोंट बी एबल टू यूज दैम unless you are making these things a part of your spoken, and that can only be done with the help of practice, right? And this is the major focus in my class. I keep on ki whatever things we are learning, I keep making everyone revise, I can keep making everyone speak those things, so that it will be easy for them to memorize, and those things can come in handy for them when they are in a situation to speak, राइट। एंड इवन आई नोटिस दिस कि जब वो लोग क्लास में होते हैं एंड दे आर स्पीकिंग, आई एम गिविंग सम टॉपिक टू देम टू स्पीक अबाउट, एंड दे आर स्पीकिंग अबाउट दैट टॉपिक, सो वो उन चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं, दे गेट टू यूज दोज थिंग्स। सो वाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज नाउ दोज थिंग्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ देयर स्पोकन, राइट। बिकॉज आई कीप मेकिंग दैम स्पीक, आई कीप आस्किंग दैम टू स्पीक, सो दिस इज़ द रीज़न। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई जितना ज़्यादा हो सके आप चीज़ों को इंटेंशनली बोलो, इंटेंशनली लिखो मेल पर, मैसेजेस पर। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड टेक्निक टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, राइट। और इंग्लिश बोलना ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश बोलने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है टू बी कॉन्फिडेंट, टू बी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, right? If you are not comfortable with English now, you will always be nervous while speaking, and you will never sound natural, and you will never sound good. You see, lots of people are there, they speak very simple English, they are not using some fancy words, or they are not peacocking, but still they sound very professional, they sound so eloquent, right? It is so good to listen to them, right? Because we are able to understand everything, and effortlessly they are speaking without making any silly mistakes, राइट। तो इसी चीज़ पर हमें फोकस करना है, कंफर्ट जोन, सिंपल फॉर्मेशंस, अच्छी वोकैबुलरी, अच्छे स्ट्रक्चर्स, और सेंटेंस में ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, यू हैव टू लर्न दिस कॉन्शियसली, दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम, कि अभी हमें वो चीज़ कॉन्शियसली सीखनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसने बोला कि तो मैं भी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत बेपरवाह हो गया था, इन चीज़ों को लेकर मतलब अबाउट, किसी चीज़ को लेकर अबाउट का यूज़ करेंगे। सो आई गॉट या फिर आई बिकेम क्वाइट नॉन चैलेंट, ठीक है।
काफ़ी, बहुत, तो वहाँ पर क्वाइट का हम यूज़ करेंगे। सो आई बिकेम क्वाइट नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब होता है बेपरवाह। भाई कुछ अच्छा हो ठीक है, नहीं हो रहा है ठीक है। तो हिज एटीट्यूड वॉज सो नॉन चैलेंट, ही वॉज स्टैंडिंग नॉन चैलेंट देयर, कि सब लोग एक्साइटेड थे बट ही वॉज नॉन चैलेंट, मतलब उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं थी। ठीक है। सो आई बिकेम अ क्वाइट नॉन चैलेंट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो इन चीज़ों को लेकर मैं बहुत नॉन चैलेंट हो गया था। उसको अब उसको इस सब से भी दिक्कत होने लगी। अब देखो मुझे प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आई हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है। कोई काम करने लगा, स्टार्ट प्लस आईएनजी, प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम है, तो शी इज हैविंग अ प्रॉब्लम। उसको प्रॉब्लम होने लगी, शी स्टार्टेड हैविंग। अगर एक प्रॉब्लम है तो अ प्रॉब्लम लगा दो। अब यहाँ पर अ नहीं लगाया है तो प्रॉब्लम में एस लगा दिया। प्रॉब्लम एक काउंटेबल नाउन है ना। सो शी स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स विद दिस टू। प्रॉब्लम के साथ प्रपोजिशन विद, अगर एक्शन नहीं है तो। राइट। एक तो ये है कि मुझे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, एक्शन आ गया। राइट। सो आई हैव अ प्रॉब्लम, या फिर आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम है, सो आई हैव अ प्रॉब्लम विद इंग्लिश। समझ रहे हो। ठीक है। सो शी स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स विद दिस टू। उसको इससे भी दिक्कत होने लगी। मैंने अपनी तरफ से उसे समझाने की, मनाने की पूरी कोशिश की। ठीक है। अब एक यहाँ पर एक वर्ड आता है पैसिफाई। राइट। पैसिफाई का स्पेसिफिक मतलब है किसी रूठे को मनाना। ठीक है। मनाने के लिए कई वर्ड हैं, अभी भी हमने इतने वर्ड पढ़े हैं। परसुएड पढ़ा है, कन्वेंस पढ़ा है, कजोल पढ़ा है। राइट। कई कई सारे वर्ड्स पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड और मैंने मेंशन किया, पैसिफाई। टू पैसिफाई समवन, कोई आपसे रूठा हुआ है, आप उसको मना रहे हो, वो वाला जो रूठा वो मनाना होता है, दैट इज पैसिफाई। तो मैंने अपनी तरफ से उसको समझाने की, मनाने की पूरी कोशिश की। सो आई हैड ट्राइड। अब यहाँ पर हैड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आगे उसके बाद का सेंटेंस होगा, लेकिन उस पर एक बात का भूत सवार हो जाता था, तो यहाँ पर पहले वो चीज़ हुई है इसलिए हैड लगाया। सो आई हैड ट्राइड माई बेस्ट, टू ट्राई माई बेस्ट, पूरी कोशिश करना, टू मेक हर अंडरस्टैंड, उसको समझाने की, एंड पैसिफाई हर, और मनाने की। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आई हैड ट्राइड माई बेस्ट टू मेक हर अंडरस्टैंड एंड पैसिफाई हर। लेकिन उस पर एक बात का भूत सवार हो जाता था, मतलब वो किसी चीज़ से, एक ही चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाती थी। तो देखो हिंदी में, इसलिए हिंदी टू इंग्लिश एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता है। भूत सवार होना तो इसमें घोष नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर होता है कि किसी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना। तो सेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। हिंदी के एग्जैक्ट सेंटेंसेस ट्रांसलेट नहीं होते हैं, एंड इट इज़ वेरी इजी व्हेन आई एम स्पीकिंग ओनली इन इंग्लिश, बट इफ आई जस्ट कीप ट्रांसलेटिंग ऑल माई सेंटेंसेस द वे आई एम थिंकिंग, इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर मी। राइट। एंड दिस गोज फॉर एवरीवन. If you try to speak and if you try to translate each and every sentence is coming to your mind, this is not possible. But yes, by doing this practice, you will be able to learn कि how to simplify your sentences and how to make those sentences. और जब आप उस situation में होते हो, then you are able to speak those sentences because you have already practiced the same sentences. ठीक है। तो बट शी वुड गेट ऑब्सेस्ड विद वन पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पर वुड का यूज़ क्यों किया, भूत सवार हो जाता था, ऑब्सेस्ड हो जाती थी। ठीक है। ये होता था स्पेसिफिकली, मतलब कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में। इसीलिए जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर मैं स्पेसिफिकली किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर यूज टू का यूज़ नहीं मिलेगा। यही डिफरेंस होता है इन दोनों में, मैंने कई बार क्लास में समझाया भी हुआ है। बट शी वुड गेट ऑब्सेस्ड विद वन पर्टिकुलर थिंग। तो मैं भी उन बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देता था, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था। राइट। तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर नहीं देता था, वुड नॉट लगाओगे वो भी सही जाएगा, डिड नॉट लगाओगे वो भी सही जाएगा। यहाँ पर यूज टू का यूज़ थोड़ा सा गलत रहेगा क्योंकि बहुत स्पेसिफिक जा रहे हैं अब हम। सो आई डेंट गिव मच इम्पॉर्टेंस, आई वुड नॉट गिव मच इम्पॉर्टेंस टू दोज थिंग्स ईदर। अब यहाँ पर एक तो इम्पॉर्टेंस जो है वो क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। इसीलिए इसके साथ मच लगा, ना कि मैनी। नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमने अ लॉट ऑफ का यूज़ नहीं करा। ठीक है। और सेंटेंस में भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, भी नहीं, तो सेंटेंस में या तो शुरू में ईवर लगेंगे, ईदर लगेंगे, ऑल्सो टू या एज वेल नहीं आएगा। ये हैं छोटे छोटे से रूल्स जो आप सबको आने चाहिए इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश। राइट। आई एम नॉट टीचिंग for your competitive exams and like that, right? But these basic rules
शुड बी नोन बाय एवरीवन। ठीक है, अभी हमारे साथ प्रॉब्लम तो यही है ना। ठीक है, अब सेंटेंस पहले देखते हैं। आई डिड नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू दोज थिंग्स ईदर, मैंने उन चीज़ों को ज़्यादा भाव भी नहीं दिया, परेशानी भी नहीं दी। राइट, अब देखो परेशानी एक तो ये आ जाती है, आधे लोग इस चीज़ में डिवाइडेड हैं कि हमें ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम बोलकर इंग्लिश आ जाएगी, बोलकर सुनकर चैट जीपीटी से प्रैक्टिस करेंगे, 100-200 ग्रुप्स में ऐड हो जाएंगे, इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, सबसे बात करेंगे और हम इंग्लिश में अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, आधे लोग तो इस जॉनरा में है। इन लोगों का नहीं होगा। ये लोग 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल भर प्रैक्टिस करेंगे एंड देन दे विल कैपिचुलेट। क्योंकि हो सकता है कि 10 चीज़ें इनकी फ्लुएंट हो जाएं, लेकिन इससे ना तो कभी ये मूवी समझ पाएंगे इंग्लिश, ना ही कभी ये बुक पढ़ पाएंगे एफर्टलेसली, ना ही ये अच्छे स्पीकर्स को समझ पाएंगे। ये सिर्फ वो इंग्लिश बोल पाएंगे जो इनको आती है, और बस उतने पार्ट में ये कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, और एक पॉइंट पर जाकर वो अच्छे स्पीकर्स नहीं होंगे। ठीक है, अनलेस दे स्टार्ट स्पीकिंग, दे आर इन दैट एनवायरमेंट, लाइक दे आर वर्किंग एट सम स्पेसिफिक प्लेस, या फिर दे स्टार्ट वर्किंग अपॉन देयर वोकैबुलरी पार्ट, दे स्टार्ट लर्निंग सम न्यू सेंटेंसेस। तो फिर तो मेरी दूसरी कैटेगरी आ गई, फिर तो पहली कैटेगरी बची ही नहीं। दूसरी कैटेगरी आती है जो इस चीज़ को समझते हैं कि भाई वी डोंट हैव दैट एनवायरमेंट। तो अगर आपको ये बोलूँ कि बाय स्पीकिंग यू कैन लर्न इंग्लिश, सो दैट इज़ नॉट गोना हैपन। राइट, क्योंकि वो एनवायरमेंट नहीं है। 24 घंटे में से अगर आप 16 घंटे 18 घंटे जागे हो, 18 घंटे में से आप 17 घंटे 16 घंटे हिंदी बोल रहे हो या फिर कोई भी लैंग्वेज, और 1-2 घंटे की प्रैक्टिस से आपको लग रहा है कि दैट कैन ओवर पावर योर प्रैक्टिस, नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमको कॉन्शियसली इंग्लिश सीखनी है। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन समझनी है, स्ट्रक्चर समझनी है, एंड वंस वी आर डन विद ऑल दीज थिंग्स देन वी हैव टू वर्क की हाउ वी कैन एलिवेट अवर इंग्लिश, इसको और ऊपर कैसे उठाना है। अब हमें एक नई वोकैबुलरी सीखनी है। वोकैबुलरी सीखनी है प्रेपोजिशंस के साथ, कि कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, राइट, कौन सी फॉर्म आएगी, ये सब चीज़ें सीखनी होंगी। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एक्शन में कैसे, नॉन एक्शन में कैसे, और फिर हमें उनको इंटेंशनली यूज़ करना है, मैसेज करते हुए, चैट करते हुए। ये तरीका है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, और ये तरीका मैंने भी आजमाया है। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल डूइंग द सेम ट्रिक्स, और मैंने जो भी बच्चे इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आई हैव सीन, आई एम डेली सीइंग देयर परफॉर्मेंस इन द क्लासेस, बहुत अच्छा कर रहे हैं। डन। तो सेंटेंस क्या है, ठीक होने की जगह उल्टा और ख़राब हो गई, चीज़ें ठीक होने की जगह उल्टा ख़राब हो गए। अब यहाँ पर उल्टे के लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आप इंस्टेड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सबसे सिंपल तरीका तो यही है, या फिर हम सेंटेंस में ऑन द कॉन्ट्रेरी का यूज़ करते हैं, आई राम। ठीक है, अब जैसे सेंटेंस है कि चीज़ें ठीक होने की वजह से और उल्टा ख़राब हो गई, सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेटर थिंग्स गॉट वर्स। हिंदी में कितना मुश्किल लग रहा है ना, कि चीज़ें ठीक होने की जगह उल्टा ख़राब हो गई। इंग्लिश में कितना ईजी लगा कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेटर, अच्छी होने की जगह थिंग्स गॉट वर्स, जो चीज़ें थी वो ख़राब हो गई। वर्स, वर्स्ट, वर्सन, ये वर्स की फॉर्म्स नहीं हैं। ठीक है, वर्सन अपने आप में एक्शन। एक तो बहुत लोग इस चीज़ में बड़ा ही कन्फ्यूज़ रहते हैं भाई, और ये चीज़ मैं क्लास में कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर जब कोई चीज़ कंपैरेटिवली ख़राब होती है तो वो नाउन की तरह यूज़ होगी, वर्स। योर परफॉर्मेंस वॉज वर्स देन येस्टरडे। ठीक है, और योर परफॉर्मेंस वॉज वर्स्ट सबसे ख़राब थी। यू आर वर्सनिंग योर परफॉर्मेंस, ये एक्शन है। चलो, लेकिन अब मैं इन बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देता, बट आई डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू दीज थिंग्स। ये तो सेम सा सेंटेंस आ गया, राइट। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।